Yeah, let me record it. So what I want to tell you कि we are talking about what we are talking about a play of this man. This man means जॉन गाल्सवर्दी, और उस प्ले का क्या नाम है? लॉयल्टीज है। द लॉयल्टीज इट केम इन 1922। यह 1922 ईस्वी में आता है। इन अ सिंपल वे, अगेन आई वांट टू टेल यू कि इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग वर्क्स, द रिमेनिंग लिटरेरी पीसेस, द रिमेनिंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। उसमें से सबसे पहला जो हम लोगों ने लिया है, दैट इज द लॉयल्टीज। लॉयल्टीज इज अ प्ले एंड इट केम इन 1922। ये कब आता है? 1922 ईस्वी में आया हुआ है। सबसे पहला चीज की जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ सोशल ट्रेजिडी। जो लॉयल्टीज है वो क्या है? लॉयल्टीज इज अ सोशल ट्रेजिडी। यह सोशल ट्रेजिडी है और इट इज बेस्ड ऑन रेशियल प्रिजुडिस। इट इज बेस्ड ऑन रेशियल प्रिजुडिस। यू विल कम टू नो कि रेशियल इश्यूज या जो रेशियल प्रॉब्लम्स है, जो नस्ल भेद की समस्या है, उस नस्ल भेद की समस्या को जॉन गाल्सवर्दी ने किस में दिखाया है? जॉन गाल्सवर्दी ने द लॉयल्टीज में दिखाया है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी हैव टेकन व्हाट? वी हैव टेकन द लॉयल्टीज, एंड द लॉयल्टीज इज अ व्हाट? इट्स अ सोशल ट्रेजिडी। यू विल कम टू नो इसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है। वह प्रॉब्लम कौन सी है? रेशियल प्रिजुडिस। यह जो है रेशियल इशू को, नस्ल भेद की समस्या को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। और इसमें जो नस्ल भेद की समस्या है या रेशियल प्रिजुडिस है, दो कम्युनिटी को लेकर के दिखाया गया है। वह दो कम्युनिटी कौन कौन सी है? क्रिश्चियन एंड जीव को लेकर के। और यही चीज आपने देखा होगा, इसके पहले जो है शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी रेशियल प्रिजुडिस या रेशियल इश्यूज को दिखाया गया था। वह किसमें दिखाया गया? शेक्सपियर का प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। द सेम थिंग वी फाइंड हियर, द सेम थिंग वी फाइंड इन द लॉयल्टीज। लॉयल्टीज में जो 922 में आती है, दैट्स अ सोशल ट्रेजिडी। यू विल कम टू नो इसमें भी रेशियल प्रिजुडिस को दिखाया गया। लेकिन यह जो रेशियल प्रिजुडिस है, यह जो रेशियल फीलिंग्स है, नस्ल भेद की जो समस्या, दो कम्युनिटीज को लेकर के बात की गई, जीव को लेकर के और किसको लेकर के? क्रिश्चियन को लेकर के बात की गई है। इसमें जो है एक क्रिश्चियन एक कैरेक्टर है, कैप्टन डैंसी। कैप्टन डैंसी नाम का एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है। और कैप्टन डैंसी जो है वो क्या है? एन आर्मी ऑफिसर है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कैरेक्टर कैप्टन डैंसी, एंड कैप्टन डैंसी इज व्हाट? कैप्टन डैंसी इज अ क्रिश्चियन कैरेक्टर। वह एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है और आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है। उसमें जो है वहां की चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि जो सिचुएशन है, जो आर्मी ऑफिसर होने की वजह से जो उस समय का जो समय रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से लेकर 18 तक का जो टाइम रहा है, उस 14 से लेकर 18 के टाइम के बीच का जो एक सिचुएशन है, उसको लेकर के उन्होंने वहां पे बात किया हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, नावल का जो सेटिंग है, वह नावल का सेटिंग कब होता है? अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, या आप कह सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का की चीज को लेकर के, फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिचुएशन को लेकर के भी वहां पे बात की गई है। तो वी हैव टेकन व्हाट? वी हैव टेकन अ प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। और कौन सा प्ले हमने लिया हुआ है? द लॉयल्टीज या सोशल ट्रेजिडी है। कब आती है? 1922 ईस्वी में आती है। एंड यू विल कम टू नो यह जो प्ले, जो सोशल ट्रेजिडी 1922 ईस्वी में आती है, इसका नाम क्या है? द लॉयल्टीज। इसमें कौन सी प्रॉब्लम लिया गया है? रेशियल प्रिजुडिस, नस्ल भेद। और यह जो नस्ल भेद की समस्या या रेशियल प्रिजुडिस है, दो कम्युनिटीज को लेकर के बात कही गई है। वो दो कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? एक आपका जो है क्रिश्चियन, और दूसरा आपका जीव। इन दोनों कम्युनिटीज को लेकर के बात रखी गई है, इन दोनों कम्युनिटीज को लेकर के बात कही गई है, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं। यू विल कम टू नो कि ये जो नावल, जो आपका इसका सेटिंग है, ये सेटिंग कब दिखाया जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। और उसमें दिखाया गया है कि एक जो है डांसी नाम का एक, कैप्टन डांसी नाम का एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर है। लेकिन उसका एक अफेयर जो है, एक आप कह सकते हैं कि एक जीव से, एक जीव लेडी से या एक जीव वुमन से चलता है। तो यू विल कम टू नो। और वह जो रही है मिस रिकॉर्बेस, मिस रिकॉर्बेस के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को लेकर के एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाने की कोशिश की गई है। तो अगर हम उस चीज को लेकर के बात करें कि पूरा एक द पार्टिकुलर सिचुएशन, द पार्टिकुलर थिंग विच वी फाइंड,
कि द रिलेशनशिप ऑफ अ क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर विद अ ज्यू लेडी, उसको लेकर के अगर ये बात आप देखेंगे तो कुछ ऐसी ही चीजें, जब लीडिया और वेखम इलोप कर जाते हैं, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लीडिया एंड वेखम द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट मिसिंग, जेसिका लॉरेंजो, ये लीडिया एंड बेकहम द प्राइड एंड प्रिजुडिस में थी, या आप देखेंगे कि जेसिका और लॉरेंजो जब जो है इलोप कर जाते हैं, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आती है कि एक क्रिश्चियन है और आपका जेसिका जो है वो डॉटर है किसकी, शाइलॉक की डॉटर है, और वह जीव है। तो इलोपिंग इलोपिंग जो है, ऐसा इलोपिंग जब दो अलग अलग कम्युनिटी के लड़के या लड़की अफेयर में है, लव में है, और वो इलोप कर जाते हैं, तो इट जस्ट क्रिएट्स अ बिग हर्डल, इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम, कुछ ऐसी ही चीज को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है, और उसमें एक ब्लैकमेलिंग की भी बात की जाती है। तो यू विल कम टू नो कि जिस हिसाब से ये अफेयर है उस आर्मी ऑफिसर का एक ज्यू वुमन के साथ, और उसमें और भी उसके अपने फादर जो है कैसे उसको इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसे उसको ब्लैकमेल करते हैं, या इस तरह की चीजें आती हैं, और कैसे जो है रेसियल कमेंट वगैरह किए जाते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोसाइटी, जैसे अगर आप जान गाल्सवर्दी को कभी भी अगर आप लेंगे, तो जान गाल्सवर्दी के ड्रामा में स्पेशली सोशल इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, और उन सोशल इश्यूज में तमाम तरह का इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, एंड सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो कि वो सारी की सारी चीजें रही है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल कम टू नो, ये पूरा का पूरा एक सिचुएशन है जो उन्होंने उस समय रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यही रीजन, दिस इज व्हाई यू विल कम टू नो कि गाल्सवर्दी को क्या कहा जाता है, कि गाल्सवर्दी वाज द वॉइस ऑफ, व्हाट ही वाज द वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस, एक तरह से जो सामाजिक न्याय होता था उसकी आवाज को उन्होंने बुलंद किया, और वह सामाजिक न्याय या सामाजिक बुराइयां, उन्होंने हर लेवल पे उसको जो है देखा, उठाया, और उसको उसका कॉन्ट्रिडिक्शन किया है। तो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को उन्होंने किस में लिया है, लॉयल्टीज में लिया हुआ है। मैं फिर से उसको रिवीजन करना चाहूंगा, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इन दिस क्लास वी हैव टेकन अ प्ले, एंड व्हाट इज दैट प्ले इज द लॉयल्टीज, इट केम इन 1922। यह जो प्ले है, इसमें एक समस्या को या एक चीज को लेके दिखाया गया, वह कौन सी समस्या रही है, दैट इज रेशियल प्रिजुडिस, और उस रेशियल प्रिजुडिस को दो कम्युनिटी के बीच में लेके दिखाया गया है, वह दो कम्युनिटी कौन सी, क्रिश्चियन एंड जियो। और इसका जो सेटिंग है, वह कौन सा सेटिंग है, वह किस समय का रहा है, यू विल कम टू नो कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वार उसका सेटिंग है, और जिसमें कैप्टन डैंसी नाम का एक आदमी है, कैप्टन डैंसी का लव जो है एक इटालियन जीव जो लेडी है मिस रिकॉर्बोस के साथ होता है। तो उसको उसका जो है फिर बाद में जो है कैसे इस रिलेशनशिप में ब्लैकमेलिंग आती है, उसको जो आप देखेंगे। और जो मिस ये बात तो कही जा रही है मिस रिकॉर्बोस, बट ऑलरेडी कैप्टन भी जो है मैरिड है, लेकिन बाद में इस रिलेशनशिप को लेकर के यू विल कम टू नो एक प्रॉब्लम आती है, और कैसे ब्लैकमेलिंग होती है, कैसे उसमें जो है एक रेशियल कमेंट को किया जाता है। इसके अलावा इस ड्रामा में कुछ जो है कैरेक्टर्स और भी हैं, जैसे एक कैरेक्टर इसमें है मिस्टर डेलेविस करके, और मिस्टर डेलेविस जो है वो क्या है, हीरो ऑफ द प्ले है। मैंने ये पहले भी नोट कराया था, दोज हु हैव अटेंडेड माय क्लास दे ऑलरेडी नो कि इसके कैरेक्टर को लेके मैंने बात किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गाल्सवर्दी की जो ये चीजें हैं, अब हमें बहुत उसको डिटेल में मुझे नहीं करना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बातें मुझे उनकी इस वर्क पर कर लेना चाहिए। तो एक उनके में कैरेक्टर है मिस्टर डिलेविस, व्हेन यू टर्न द पेजेस ऑफ योर नोट्स यू विल कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर। और वो जो है वो जीव है और हीरो ऑफ द प्ले है, कैप्टन डैंसी है। कैप्टन डैंसी शुरू में लगता है कि एक जेंटिल आदमी है, अच्छे हैं, वही हीरो होंगे, लेकिन बाद में उनका जो नेचर होता है वह बेहतर नहीं रहता, क्योंकि जिस हिसाब से वो जो है नैन्सी के जिस हिसाब से उनका अपना नजरिया जो होता है, जो उनके अपने एक तरह से वर्ड्स है, स्टेटमेंट है जीव कम्युनिटी को लेकर के, वह बेहतर नहीं। तो एक उनका जो कैरेक्टर शुरू में रहा है, वह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ड्रामा एंड होता है, तो उनका कैरेक्टर में काफी तब्दीली आती है। एंड वी आल्सो कम टू नो कि
देयर इज अ मॉबिल नाम की एक कैरेक्टर है जो कि वाइफ ऑफ डेंसी है, कैप्टन डेंसी रही है। मिस रिकॉर्डोस रही है, एन इटालियन लेडी, जिससे कि आपको मैंने आपको बताया ही था कि किस हिसाब से अफेयर उनका उनसे चलता है। तो यू विल कम टू नो कि ये एक रिलेशन है जहाँ पे डेंसी ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन डेंसी ने फिर जो है क्या किया, एक रिलेशनशिप बनाया। किससे रिलेशनशिप बनाया? रिकार्डो से। और कैसे जो है वो करते हैं। और यू विल कम टू नो कि इस रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कैप्टन डेंसी को ब्लैकमेल किया था, तो जो रिकार्डोस के फादर है उन्होंने ही किया हुआ था। तो एक एक ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी का कोई ना कोई फायदा उठाने वाला है। उस अपॉर्चुनिटी के फायदा उठाने वालों में जो है, उन्हीं की जो 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 बेटी है उसके फादर ही आते हैं, क्योंकि वो एक जीव है। और उनको लगता है कि मेरी बेटी को एक जो है क्रिस्टियन लव कर रहा है, और इस रिलेशनशिप को वो जो क्या करते हैं, वो कैश करना चाहते हैं। एंड वी फाइंड दीज थिंग। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत उसकी स्टोरी को उस तरह से नहीं जा रहा हूँ जैसा मैंने सिल्वर बाक्स में या जैसे किया, लेकिन यू विल कम टू नो कि यही उसका जिस्ट है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो या कुछ समरी अगर आप अपने आप से पढ़ेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली लॉयल्टीज में क्या दिखाया गया या लॉयल्टीज में क्या बताने की कोशिश की गई है। रेशियल प्रिजुडिस है, क्रिश्चियन बनाम या क्रिश्चियन वर्सेस जीव को लेकर के। और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय है, और एक मैरिड मैन की का अफेयर जो है एक जीव लेडी से होता है। तो उस रिलेशनशिप को कैसे देखा जा रहा है, सोसाइटी स्पेशली लड़की का फादर ही उसको कैसे देख रहा है, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, जो एक और उनका अपना ड्रामा रहा है, वो ड्रामा द स्किन गेम रहा है। द स्किन गेम 1920 में आया। और द स्किन गेम जो ड्रामा है, जब आप उसको लेकर के पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी एक चीज ये दिखाया गया है कि जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सामंतवादी जो व्यवस्था है, उस सामंतवादी व्यवस्था में कैसे लोग शिकार होते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि दो क्लासेस, जो पहले के पैसे वाले थे और जो नए अभी पैसे वाले आए हुए हैं, जो जो एक तरह से इफ आई यूज द वर्ड, नए रईस जाते, जिनके पास नया पैसा, जिनके पास अभी हाल ही में पैसा आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उनका नजरिया क्या है। जो पुराने रईस जाते हैं, जिनके पास पहले से पैसा, जो अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, उनका अपना नजरिया क्या है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो फ्यूडल सिस्टम, दूसरा सबसे बड़ा चीज क्लैश बिटवीन एक तरह से जो ओल्ड जनरेशन रही है पैसे वालों की, और जो एक न्यू जनरेशन जिनके हाथ में अभी पैसा आया हुआ, ओल्ड नोबल्स एंड द न्यूली रिच क्लास पीपल। ओल्ड नोबल्स जो लोग रहे और द न्यूली रिच क्लास पीपल जो अभी हाल ही में आए जिनके पास, उनके बीच के क्लैश को लेकर के बताया गया, उनके बीच के क्लैश को दिखाया गया। किस में दिखाया गया है? द स्किन गेम में। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मार्क्सिज्म, और जो क्लास स्ट्रगल है, ये क्लास स्ट्रगल उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से इसमें दिखाया, स्ट्राइक में भी दिखाया, जस्टिस में भी दिखाया। और उन्होंने दिखाया कि पैसे में कितनी ताकत है। लॉ फॉर द रिच पीपल एंड लॉ फॉर द पुअर पीपल, नो जस्टिस फॉर द पुअर पीपल एंड जस्टिस फॉर द रिच पीपल। ऐसे ही उन्होंने दिखाया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब एक नई जनरेशन आती है, जब उनके हाथ में पैसा आता है, तो वो लोग कितना उनके अंदर ईगो होता है, कितना उनके अंदर प्राइड होता है, और वे अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। और ये एक बड़ा रीजन बनता है, कारण बनता है क्लैश का। यह जो क्लैश है, यह क्लैश ओल्ड नोबल्स के बीच और न्यूली रिच जो मेन है, जो जनरेशन है, उनके बीच होती है। तो यह जो क्लैश है, यह क्लैश आइडियोलॉजी का क्लैश है, यह क्लैश ट्रेडिशन का क्लैश है। कैसे? जो पुराने पैसे वाले थे, उनमें कुछ ना कुछ सलाहियत थी, वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप को देते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब जनरेशन, नई जनरेशन जो आई हुई है, उस नई जनरेशन में इस तरह की समझ नहीं रही है, उनमें घमंड है, उनमें एक तरह से अगर ये कहा जाए ईगो है। और अपने जो है प्राउड और ईगो के आगे वे जो है किसी को महत्व नहीं देते। दे डोंट गिव वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमैनिटी।
वे ह्यूमन बींग्स और ह्यूमैनिटी को महत्व नहीं देते। तो ये जो दो विचारों की लड़ाई है, इस क्लैश को उन्होंने किसमें दिखाया गया है, द स्किन गेम में उन्होंने दिखाया हुआ है। इसमें भी कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर है मिसेज हिल क्रिस्ट करके। कैरेक्टर का क्या नाम है, मिसेज हिल क्रिस्ट। जो मिसेज हिल क्रिस्ट है, वाइफ टू हिल क्रिस्ट है। एक फैमिली, जैसे आप देखें मिसेज हिल क्रिस्ट है, उसके अलावा एक कैरेक्टर जिल है जो कि डॉटर है हिल क्रिस्ट की। तो मतलब हिल क्रिस्ट एक फैमिली है, उस फैमिली में तीन लोगों का नाम, एक तो मिसेज हिल क्रिस्ट हो गए, मिस्टर हिल क्रिस्ट हो गए, और एक जिल उनकी बेटी है। इसके अलावा एक नई जनरेशन पैसे वाली आती है, उस नई जनरेशन में हार्न ब्लोअर है, चार्ल्स है, एंड एंड यू विल कम टू नो कि अ, अ, कि को करके उनका उनकी अपनी वाइफ है। तो ये जो दो फैमिली है, जो न्यूली रिच फैमिली और ओल्ड नोबल्स जो रहे, इन लोगों के बीच का जो क्लैश है, उसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि as a writer, Galsworthy has taken so many issues. Sometimes there is a clash, sometimes there is a racial prejudice, all these things you find. And you will come to know कि स्किन गेम जो रहा है, वह एक ऐसा नॉवेल है जो बदलती जनरेशन की बदलती हुई आइडियोलॉजी का सिंबल है। जैसे जनरेशन नई आ रही है, दे आर गेटिंग मनी, तो उनके अंदर एक और चीज डेवलप हो रहा है, वह कौन सा चीज है, ईगो। वो कौन सा चीज है, प्राउड। वो कौन सा चीज है कि ये एक तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ आई, मैं ही सब कुछ हूँ, और यू को कोई इंपॉर्टेंस ना दिया जाए। लेकिन इसके पहले की जो जनरेशन पैसे वाली थी, वो कुछ ना कुछ लिबरल थी। तो ये जो आइडियोलॉजी समाज का रही है, उसमें एक क्लास देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि स्किन गेम, लॉयल्टीज, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही लिया हुआ था, और मैंने आपको ये बताया था कि जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, ये उनकी नावल द फोर्थ साइड सागा का हिस्सा रहा। फोर्थ साइड सागा उनका मैग्नम ओपस रहा है, जिसमें जो है अवेकनिंग एक नावल था, चांसेरी था, टू लेट था, द इंडियन समर करके था, ये सब उसका हिस्सा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो मैंने उसके पहले डिस्कस किया हुआ था। एक नावल और है जो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, द सिल्वर स्पून। ये जो अ, जो द सिल्वर स्पून है, ये 1925 में आई है। और ये जो है सिल्वर बॉक्स, जो उनका द सिल्वर बॉक्स जो ड्रामा रहा है, उसी सिल्वर बॉक्स का ही क्या है, एक उसको उसी ड्रामा को नावल में तब्दील किया गया है। तो वहां पे द सिल्वर बॉक्स था, और यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, द सिल्वर स्पून। और एज अ नावल एक कब आता है, 1925 में। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सिल्वर स्पून का सोर्स क्या है, या उसको नावल तो है, लेकिन इसका उनके किस ड्रामा से जा करके इसकी स्टोरी मैच करती है, या उसको लिया गया है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द सिल्वर बॉक्स। और आप देखेंगे कि इस नावल में भी जो है यह एक भी एक उसी सोशल ट्रेजिडी को लेकर के, जो सिल्वर बॉक्स सोशल ट्रेजिडी रही है, उसी चीज को लेकर के यहाँ पर भी उन्होंने वही सब्जेक्ट मैटर, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, लव फॉर द रिच पीपल, लव फॉर द पुअर पीपल, उसी चीज को लेकर के उन्होंने दिखाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई हुई कि मॉडर्न सोसाइटी जो है, उस मॉडर्न सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं, जो दिन भर काम करने वाले हैं, जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके लिए जस्टिस कहाँ पर है, और वो जस्टिस कहाँ स्टैंड करता है, और लोगों को जस्टिस उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से मिलता है। तो ऑलरेडी हम सिल्वर बॉक्स पे जा चुके हैं। सिल्वर बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे सिल्वर बॉक्स को चोरी कर लिया जाता है। तो जो रियल चुराने वाला है, उसको कहीं कोई उसको कल्प्रिट नहीं मानता, वो छूट जाता है। और जो जब वो ड्रिंक कर लेते हैं, तो वह जब वहां से गिरता है, और उसको जो एक गरीब आदमी लेता है, तो कैसे उसको जो है सजा दे दी जाती है। तो यू विल कम टू नो, या यू विल फाइंड दिस थिंग। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उनका जो नावल द सिल्वर स्पून है, वो लगभग लगभग उसी सोशल ट्रेजिडी सिल्वर बॉक्स को ही लेकर के बात की गई है। इसके अलावा एक उनका और जो है नावल है, दैट इज व्हाट, आइलैंड
फेरीज था जो 1904 में आया हुआ है। और ये आइलैंड फेरीज जो है बाद में किसकी शक्ल में आता है? द पिजन की शक्ल में आता है, द पिजन की शक्ल में। तो अगर हम द पिजन पे बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो रहा है इसमें ये उसी स्टोरी को लेकर के आया, या उसी स्टोरी को लेकर के बात हुई जो आइलैंड फेरीज का रहा है। और इसमें भी प्रॉब्लम वही कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी। ये द क्वेश्चन कम्स कि द पिजन किसका है? तो द पिजन में एक वेल्दी मैन का जो लाइफ है, जो उसकी कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी है, और जो कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी की जो चाहत होती है कि मुझे रूल करना है किसके ऊपर? गरीबों पर, या वर्कर्स पर, डेली वेजर्स पर, पीजेंट पर, लेबरर्स पर। तो जो एक एम्बिशन है कि आई हैव टू रूल ओवर द पीपल, और किस तरह के लोगों पर रूल करना है? टू टू सच अ पीपल, मीन्स पुअर पीपल, डेली वेजर्स, इस तरह के लोगों पर रूल करना है। तो उस मेंटेलिटी को यहाँ पर दिखाया गया है। कौन सी मेंटेलिटी को? एक जो वेल्दी मैन है, उस वेल्दी मैन का यह इच्छा है कि आई हैव टू रूल, उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो आइलैंड फेरीज जो था ये 1904 में आया था, लेकिन यू विल कम टू नो यह नावल की शक्ल में आता है। कब आता है? द पिजन के रूप में आता है। और इसमें जो है क्या किया गया है? पुअर पीपल और उनके ऊपर जो रूलिंग क्लास के लोग हैं उनके नेचर को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। खास करके जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है, और डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, अगर देखा जाए क्लास डिवीजन जो है, उन सब चीजों को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से इसमें बात को रखा गया आइलैंड फेरीज में, कि वी फाइंड दिस थिंग। इसके अलावा लास्ट एक है द फ्रैटर्निटी। द फ्रैटर्निटी जो है इट केम इन 1909। और जो फ्रैटर्निटी है यह जो है लॉयल्टीज पर बेस्ड ऑन है। ये जो है ये लॉयल्टीज जो भी ड्रामा हम लोग बात कर रहे थे उसी चीज को पर ये आधारित। तो आप ये देखेंगे कि उनके बहुत सारे नावल ऐसे हैं जो पहले ड्रामा की शक्ल में आए हैं, उसी ड्रामा की स्टोरी को, उसी की ड्रामा की कहानी को नावल का रूप दिया गया है। बस फर्क यही है कि ड्रामा में एक्शन है, वहां पे इंटेंशन ये होता है कि वो परफॉर्म किया जाएगा, और जो नावल होता है वहां पे कहानी को बताया जाएगा, नरेट किया जाएगा। तो ये चीजें रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल कम टू नो कि जो फ्रेटर्निटी है जो 1909 में आई है, और यह लॉयल्टीज की स्टोरी पर रहा है, इसमें भी उसी बात को लेकर के क्लास डिवीजन माने क्लास लेस, एक तरह से डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस, द रिच एंड द पुअर। मैंने बताया था बहुत पहले कि सबसे ज्यादा अगर असर कोई चीज का देखने को मिलेगा तो वह क्या है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो ये बताती है कि एक आदमी गरीब है और एक आदमी अमीर है केवल इसलिए है कि गरीबों के पास नेचुरल रिसोर्सेज पाने के उतने ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और नेचुरल रिसोर्सेज या दुनिया में कोई भी चीज, इफ यू वांट टू गेट, इफ यू वांट टू अचीव, तो आप उसको केवल पैसे के ही बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ड्यू टू द लैक ऑफ मनी दे आर पुअर, एंड दे आर पुअर, दे दिस इज व्हाई दे कांट बाय, दे कांट परचेज दीज थिंग्स। और जो एक लाइफ को जो इंजॉय करने का तरीका है, वो चीजें कहाँ देखने को मिलता है? अपर क्लास, रूलिंग क्लास, दोज हु आर द मास्टर ऑफ द फैक्ट्री, दोज हु आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, दे आर इंजॉइंग दीज थिंग। तो उन्होंने इसमें भी रिच और पुअर को लेकर के बात की गई है, स्ट्रगल को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। और साथ ही साथ ये चीज उन्होंने दिखाया कि जो अर्बन लाइफ है, उस अर्बन लाइफ में कितना बदलाव आ रहा है। जो गांव के रूरल एरिया से आने वाले जो लोग हैं, जब यहाँ सेटल होते हैं तो उनकी कल्चर में भी बदलाव आता है। वे अपने से ऊपर वाले को फॉलो करते हैं, अपने से ऊपर वाले को इमिटेट करते हैं। तो यू विल कम टू नो कि ये जितना भी सिचुएशन दिखाई गई है, चाहे फ्रेटर्निटी का हो, चाहे सिल्वर स्पून का हो, चाहे आपका द पिक्चर हो, मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो, उन सब में एक बात कॉमन है। वह क्या है? सोशल इश्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम। चाहे वह सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी के रूप में, इनजस्टिस के रूप में, किसी भी रूप में रहा होगा, लेकिन सोशल इश्यूज और सोशल प्रॉब्लम्स ही उन्होंने लिया हुआ है। क्लास स्ट्रगल, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, लव फॉर द रिच पीपल, लव फॉर द पुअर पीपल, एंड यू विल कम टू नो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस,
poverty, in other words, you can say ki illiteracy. All these things you find, all these things you see. So what I want to say, what I want to tell you, you can just understand. Getting this lecture, you will be able to understand Galsworthy in a beautiful way, in a beautiful manner, because already you have gone with the four works of this man in a detailed way, and today I have summarized the remaining work. जो इनका remaining literary pieces था उसको मैंने summarize किया, और खास करके जो फोर साइड सागा है वो कोई एक वर्क नहीं बल्कि कई वर्क का उनका कलेक्शन रहा है, उस पर भी मैंने बात किया था कि 3 जनरेशन की कहानी लेकर के बताई गई है, और उसमें भी उनके फादर ओल्ड जालियान के कैरेक्टर में नजर आते हैं, और कैसे सोम्स फारसाइट अपनी वाइफ आयरीन को एब्यूज करता, ह्यूमिलिएट करता, तो उसकी कहानी, और वही सेम उसी जनरेशन की कहानी, सेकंड थर्ड जनरेशन की कहानी अवेकनिंग में, इन चांसेरी में, टू लेट में, ऑल दिस इंडिया समर्स में आप पाते हैं। तो ओवरऑल जितना भी आप देखेंगे कि यू ऑलरेडी हैव गॉन विद दिस वर्क्स, और बहुत कुछ आपको जो किताब या जो नोट्स शेयर की जाएगी वहां पर भी आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। बट रिमेम्बर दैट गाल्सवर्दी का मतलब कि रियल वॉइस ऑफ द डाउन ट्रॉडन पीपल, he raised issues related to the poor people, injustice, inequality, the division of society into classes, capitalist mentality, ruling thought, all these things you find. So when you go with these points, when you see these points, you will come to know कि कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा सिचुएशन, एंड इन व्हाट सिचुएशन he wrote. Situation was not complex for this man, बल्कि ultimately the people who were working in factory, the people who were helpless, the people who were poor, what a troubled life they passed, and he became the voice of this community. There was no problem of caste, वहाँ पे कास्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे प्रॉब्लम दूसरे वे में रही है, कलर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, रेशियल इश्यूज है, और क्लास स्ट्रगल है, इनजस्टिस की प्रॉब्लम है, रिच एंड द पुअर का प्रॉब्लम है, न्यूली जो रिच मैन है उनकी प्रॉब्लम है, जो ओल्ड नोबल्स है उनकी प्रॉब्लम, उनके बीच के क्लैश को। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि इन व्हाट वे या हाउ beautifully he has presented these issues, these problems. So in this class we have gone with the skin game, the loyalties, the pigeon, द सिल्वर स्पून एंड द फ्रेटर्निटी, कैसे कैसे उसका क्या सोर्स रहा है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और अच्छे ढंग से और थोड़ा सा डिटेल में कुछ आप अपने ढंग से भी स्टडी करेगा, बिकॉज आई हैव गॉन विद दिस पॉइंट। हाँ, एक चीज का अनाउंस जरूर करना था कि इन दिस वे यू आर गेटिंग की वी हैव कंप्लीटेड 4 राइटर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, फॉर्म्स में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। तो टीजीटी का ये पोर्शन हमने लगभग कवर कर लिया है। कल से हम इसी टाइम लिटरेरी टर्म को लेके शुरू करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, यू कैन सेंड योर फीडबैक।